चलो शुरू किया जाए ना। यस भैया। कौन सा क्वेश्चन बनाना था? 34। तो यस भैया। यस जी। 34। चलो देखो बोर्ड पे। पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते। दिया हुआ है फोर टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 4। टेन थीटा का मान निकालना है। अच्छा हाँ बोलो। अगर हम चाहें तो ऊपर से 4 काट सकते हैं ना, यस यस भैया। क्योंकि बराबर का इधर है तो हम इन लोगों में काट सकते हैं। अच्छा यहाँ पे n छूट गया है एक। टेन स्क्वायर थीटा है तो 4 से 4 हमारा आराम से कट सकता है, उसमें हम लोग का कोनो दिक्कत नहीं है। क्या बच रहा है अब? अगर अब बचा जाए तो टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन टेन स्क्वायर थीटा बराबर में एक बच गया। यस कट गया है तो एक बचा ना, 4 के पड़ा में 4 एक बार में। यस जी। भैया। अब अगर हम लोग इसको एक तरफ से ट्रांसफ़र कर दें, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो इधर बच जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर उधर चला गया तो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक बुझा है ना? यस यस। अब यहाँ पे एक टेन थीटा है। अच्छा ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, इधर आ जाएगा तो प्लस 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 में हो गया टेन स्क्वायर थीटा। भैया है क्या हल कैसे करिए? बोलिए। टेन थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर देखो यहाँ पे जो ये देख रहे हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा एक संग किए हैं उधर बराबर के उधर। भागा में था बटा के नीचे, उधर जगह तो गुणा में हो जाएगा ना। 1 माइनस आगे टेन स्क्वायर बताइए। थीटा। हाँ आगे बताइए। हाँ ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब ये टेन थीटा ऑलरेडी जो बचा ये तो प्लस में है। यस। हाँ ये प्लस में है ऑलरेडी, तो ये हो गया टेन थीटा। और ये एक जो है एक किस चीज़ में है? बराबर के प्लस में। प्लस में है, और वो भी उधर चला जाएगा तो माइनस में एक हो जाएगा। हाँ बराबर में बराबर के तो बाद नहीं नहीं, तो बराबर के ये इधर जो है इन लोग को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ उस साइड। ये कर्सर दिख रहा है ना मेरा जो हिल रहा है? यस यस। हाँ तो ये 1 प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में हो गया। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था इधर आ गया तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों के पास एक वैल्यू दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे -1 बराबर में 0। अगर ऐसा वैल्यू दिखता है तो ये गुणनखंड का वैल्यू है। एक वैल्यू होता है इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये गुणनखंड का वैल्यू है। गुणनखंड निकालना होता है जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ना क्वेश्चन में, एकदम उसी तरह से। तो अब देखो पहिल का tan स्क्वायर थीटा में क्या गिनती का कोई अक्षर दिख रहा है? नहीं। दो नहीं, वो तो स्क्वायर न है वो। tan के समय सवाल में देखे होगा 2 tan थीटा 3 tan थीटा इसे लगा रहता था। क्या इसमें लगा है? नहीं लगा है। तो इस a के जगह पे हम लोग लिखेंगे a बराबर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। उसी तरह अब बीच में है b के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ तो? b बराबर 1 1 लिखेंगे। c बराबर में -1 -1 लिख लेंगे। इतना हो जाए, इसके बाद हमारे पास a b c का तो मान मिल गया, लेकिन हमारा सवाल नहीं बना है। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है तो। एक का ही लिखे c बराबर कि b बराबर? भैया ए बी बराबर दोनों। हाँ, एक इसलिए लिखिए क्योंकि tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे tan थीटा, इन दोनों में गिनती का अक्षर नहीं है, कोई नंबर नहीं है शुरू में। देखो जैसे यहाँ पे देखो 4 tan थीटा था ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है। अब इसको बनाने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि लिख लेंगे tan थीटा बराबर ये मत सोचना कि ये कोई त्रिकोणमिति का सूत्र है, हम लोग पढ़ेंगे शायद ना 4 पाठ में पढ़ेंगे हम लोग। सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा रूट में है, बटा में 2a। इस पे हल करना है। जो हम लोग के पास गुणनखंड होता है, जैसे कि मान लेता हूँ कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर में 0। अगर ऐसा सवाल है तो आप लोग को याद है हम लोग क्या करते हैं? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं? हाई पहले 2 से 4 में गुणा करते हैं, 8 हो जाता है। अब 8 के लसा निकाल के 3 बुलाते हैं, ये लोग करते हैं। जोड़े या घटाए तो 3 है, जोड़ने पर इसमें 3 है और गुणा करने पर यहाँ पे 8 है, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या वैसा यहाँ पे बन रहा था tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 का लौसा निकाल के tan थीटा बुला देते हम लोग? नहीं। इसीलिए इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, क्योंकि उस मेथड से नहीं बन पाएगा ये वाला, तो इसलिए सूत्र लगा रहे। उस सवाल को सूत्र से भी बना सकते हो, बस हम लोगों ने वो सीखा है एक अलग तरीके से। b के जगह पे -b है, b का वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे -1 लिखे हैं क्योंकि सूत्र में माइनस लगा है, प्लस और नीचे माइनस रूट में b का स्क्वायर, b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू, हाँ 1, और c के जगह पे क्या है? -1 है, बटा में 2 1 का वैल्यू कितना है? 1 है। अब लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 4 एकम 4 और 4 एकम 4, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ +4 बटा में 2। अब 2 एकम 2 हो गया, -1 प्लस माइनस रूट में 5 आ जाएगा ना, बटा में 2, -1 प्लस माइनस रूट में 5 बटा 2। अब थोड़ा आंसर अगर हम लोग चाहें इसको बनाने का आगे, तो एक बार लिख सकते हैं -1 प्लस में रूट 5 बटा में 2, बन नहीं सकता, अब इतने पर रहेगा। या तो लिख सकते हैं -1 माइनस में रूट 5 बटा में 2, 2 बार, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया, सवाल बन गया। देखो पर्टिकुलरली कोई जगह पूछना चाहते हो तो पूछो। प्लस माइनस कहाँ पे प्लस माइनस? नीचे एकदम है जा, यहाँ पे भैया 1 माइनस
प्लस माइनस एक ही भेज है दोनों ऊपर नीचे। हाँ ये भी है। यहीं पे इस सूत्र में है प्लस माइनस, सूत्र में प्लस माइनस है देखो। सूत्र में क्या दीजिए? ना है क्या है सूत्र, सूत्र नहीं मिट गए हैं। रुको उसको येलो से घेर देते हैं। ये सूत्र यारा, सूत्र मिट गए नहीं है। ये क्या है? ऊपर आगे वाला बढ़ा वाला जाए। भी हाँ, हरिया हरा में लिखा है जवान। हरा में ए बराबर 1। ना ऊपर ऊपर हरा में। ये जरूरी नहीं है लिखना, ये बस हम बताएं कि नहीं गुणनखंड के फॉर्मेट का है। और मुझे कैसे पता यस चले गुणनखंड के फॉर्मेट का? देखो शुरू में स्क्वायर है, उसके बाद कोई स्क्वायर नहीं है, उसके बाद गिनती का अक्षर है, इसीलिए हम समझ गए कि यस। ये गुणनखंड है। हो गया। बनाओगे तो बना लो, फिर अगला पे चला जाए। बना लो बढ़ू? ना भैया, बना लो। बना लो। वैसे कहोगे तो रिकॉर्डेड अपडेट कर देंगे, लेकिन ऐसे बनेंगे तो लग रहा है कि ज़्यादा नहीं बन पाएगा आज। ठीक है भैया। भाई जितना बनेगा बने। हाँ ये भी है। नींदे लग रहा है आज थोड़ा। हाँ स्कूल कुछ गए नहीं थे भैया, थक गए। चले 35 पे। यस। चलो रिकॉर्डेड ना भैया अपडेट कर तो देंगे, घबराओ मत, जितना बनाया जाए बन रहा है तो बना लिया जाए। 35 ये रहा। भैया ना उठाए इसमें। ओके। हाँ सत्यम प्रभु, मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूँ तो अपडेट कर दूंगा। क्या है कि मोनू नहीं जुड़ा है ना? नहीं हाँ है। हाँ सो गया होगा पता नहीं। हाँ उसका रिवीजन भी हो जाएगा, देख भी लेगा। प्रैक्टिस के नाम से मैं अपडेट कर दूंगा चैनल पे। देखो साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिखा है, जहाँ थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब तुम लोग को पता है ना? ना 90 डिग्री से न्यून न्यून कोण का मतलब 90 होता है डिग्री 45 डिग्री। 45 डिग्री। हाँ ओके, न्यून कोण का मतलब यस 45 डिग्री। कंफर्म याद रख लो, न्यून कोण है 45 डिग्री। 45। हाँ साइन थीटा बराबर कोस थीटा दिया है। यहाँ पे पहले ये सवाल है हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। टेन स्क्वायर थीटा है, पहले एक एक को हल करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा, हमें न्यून कोण यानी कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। टेन 45 हाँ डिग्री बराबर 1 होता है। टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में 1 आएगा ना। यस। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर कर दिए 1 आ गया। 1 मेरा मान मिल गया। बन गई भैया। नहीं, अभी इधर का है 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसको ही बनाया जाए। अभी तो हम मात्र 1 बनाए है। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले, बीच में जोड़ है ना, इस 1 को बाद में कहीं जोड़ दिया जाएगा। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, 1 का मानेंगे, छोड़ दो नहीं तो गलत कुछ खराब लगने लगेगा। इसको हटाओ इस तरह। वो 2 साइन थीटा है,
2 साइन थीटा, कलम कहाँ गई है, और कोस थीटा है। हमें न्यून कोण यानी कि 45 डिग्री अपनाना है। 2 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री। 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1 में √2 गुड़े कोस 45 भी 1 में √2। 2 इंटू 1 में 2 हो जाएगा ना, √2 से √2 में गुड़ा होगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1 बचा। अब देखो जो सवाल में था उसको पहले लिख लेता हूँ। यहाँ पे सवाल था tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आया है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, देखो हल करके 1 आया, 1 में 1 जोड़ दिए कितना आएगा, 2। सवाल बन गया। आगे बढ़ेंगे भैया अब। हाँ उतारोगे तो उतार सकते हो, आगे बढ़े। बढ़िया भैया, उतार लेंगे प्रैक्टिस में ले। हाँ रिकॉर्डेड जोन दे देंगे। 36 नंबर सब लाइने से बनाना है का, चलो 36 नंबर। 36 तब ये बन ही जाएगा शायद। अच्छा तुम लोग को मौका नहीं मिल रहा इस तरह। 37 बन जाएगा। 36 मुझे लग रहा है आसान है। ई 90 डिग्री ये बनाए हैं, बना लिया, बनाए हैं। हाँ छोड़ दे। 39 पे चलिए, 39 पे। 37 आसान। ओके ये रुकिए तो एक बार 37 देखो, रुक जाता है। आसान है। 39 देखिए, 39 सीधा। हाँ 39 39 में ए बी बराबर बी सी बराबर के दिया है, साइन ए हाँ tan सी ज्ञात करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है। ओके समद्विबाहु अगर ए बी बराबर बी सी बराबर के दिया है, दो भुजा इसकी बरोबर हो रही है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दो भुजा इसकी बरोबर है तो, और कोण बी इसका 90 डिग्री भी है। अगर मैं एक त्रिभुज का निर्माण करूं, तो टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात ना। इसका कोण बी 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। एक इसी को भी मान लेता हूँ, चलो इसी को ए मान लेता हूँ, बी और सी। ए बी और बी सी आपस में बराबर भी है, ए बी भुजा और बी सी भुजा ये दोनों आपस में बराबर है, और ये के बराबर है। और किस कोण से कोई ए का मान ले रहा है, ए से अगर मान के चलो तो ये भुजा हमारी लंब है, ये भुजा हमारी कर्ण है, और बची हुई भुजा मेरी आधार है। करेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, हाँ प्लस ए बी का स्क्वायर। अगर मैं ए सी लिख दूं, स्क्वायर हटा दूं, तो अगला पलरा रूट में चला जाएगा ना सारा। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, इतना तो हो जाएगा। सवाल में देख रो ए बी और बी सी किसके बराबर है, के। तो ए सी बराबर बी सी की जगह पे के लिख सकता हूँ ना, तो ये के का स्क्वायर, और ए बी की जगह पे भी के का स्क्वायर। ए सी बराबर
एगो के स्क्वायर एगो के स्क्वायर कितना हो गया, दुगो के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर। लेकिन रूट में, सारा रूट में है। अब इसको बाहर निकालना चाहूं तो के दुगो है, एक के बाहर निकल जाएगा ना। स्क्वायर में भैया होता है। हाँ, ये का ये स्क्वायर करेंगे कि बस के ये के स्क्वायर का स्क्वायर वो दोनों में स्क्वायर करेंगे तो एक को के बचेगा ना। नहीं, हम इस तरह इसको जोड़ रहे हैं, एगो के स्क्वायर प्लस एगो और के स्क्वायर जोड़ रहे हाँ हैं, तब तो यस। दुगो के स्क्वायर हो गया। हाँ और के स्क्वायर चूंकि दुगो था तो एगो के बाहर ही निकल गया, और रूट में क्या बच गया, 2। दो रूट में बच गया। हाँ सत्यम प्रभु कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। भैया के ऊपर स्क्वायर होगा, अब 12 पूछ लिया। अच्छा अच्छा, तो के रूट दो बुझा गया, आगे आया कैसे। यस यस यस। भैया। ओके, तो हमें किस चीज का वैल्यू निकालना है, साइन ए का। साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा में कर्ण। लंब हमारी कौन सी भुजा है, बीसी, और कर्ण हमारी कौन सा है, एसी। बीसी का वैल्यू बताओ। बीसी का वैल्यू के। बीसी का वैल्यू के है, और एसी का वैल्यू हमारा है के रूट दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये के सवाल में दिया है, ये हो सकता है ना कि के एक के बराबर हो। लिख लेता हूँ। एक। हाँ, हाँ क्योंकि वो तो कुछ भी मान सकते हैं। यस। माना के बराबर एक, वो तो सवाल बनाने के लिए कुछ भी मान लिया ना एबीसीडी का। हाँ अब के है तो उसको एक तो मान सकते हैं, गिनती का कोई अक्षर ना माने लेकिन एक तो मान लेंगे ना। यस। ओके, तो ये लंब हमारा एक हो गया है। आधार कितना होगा, एक। आधार भी एक होगा, और कर्ण कितना होगा, ये रूट 2 बस। हाँ कर्ण रूट दो हो जाएगा, क्योंकि एक का पढ़ा पड़ दिए, वैल्यू मिल गया। यस। एबीसीडी का कोई अक्षर है, आराम से एक लिख सकते हैं। अब बीसी का वैल्यू, बीसी हमारे पास कितना है, एक है। एक। एसी का वैल्यू रूट दो है, रूट 2। एक मिल गया। ये साइन ए ज्ञात करना था। अब हमें टेन सी ज्ञात करना है। टेन सी बराबर, अब सी मान के ये वाला मानना है, ये वाला, तो नीचे वाली भुजा लंब हो जाएगी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में, लंब बटा में आधार। लंब बटा में होता है आधार। अगर सी ऊपर चला गया तो लंब कौन सी भुजा है, ए बी, हाँ और आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, बी सी। बीसी। ए बी का वैल्यू एक और बी सी का वैल्यू एक, एक। दोनों कट के कितना आ जाएगा, एक। एक। सवाल बन गया। यस। आगे बढ़ूं। यस भैया। यस। माउस इधर आ। 40 नंबर रुकिए भैया 40 देख लेते हैं। देख हाँ लीजिए। 40 बनेंगे। 40 बनेंगे। ओके, अंग्रेजी में दिया है। देखो समकोण त्रिभुज है, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, इसमें लिखा है हाइपोटेन्स
20 यूनिट है और एक भुजा 12 यूनिट है। यूनिट से कोई मतलब नहीं, 20 है और एक 12 है। बता सकते हो इसमें से 12 कौन सा है? एक भुजा 12 है और एक भुजा 20 है। कौन सी भुजा 12 है? 20 हाइपो माने उससे कोई मतलब नहीं। ये हम लोग कह सकते हैं ना कि ये जो भुजा है हमारी, वो हमारी कर्ण है। इसका मतलब कर्ण है हमारी। ऑलरेडी जो त्रिभुज में, या लंबी भुजा मान सकते हो कि लंबी भुजा, तो हमारे मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से लंबी भुजा ये है, 20 यूनिट है, कह सकते हैं ना। यस भैया। हाँ और ये हमारे पास भुजा जो है 12, एक भुजा जो है 12 है हमारे पास। ये सबसे छोटे कोण का साइन का मान ज्ञात करना है। पहले इसको मैं मान लेता हूँ फिलहाल में 12, कि ये 12 है। और साइन के लिए कोई वैल्यू तो दिया नहीं है। यहाँ पे सूत्र क्या अप्लाई होगा? पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर ऑलरेडी उधर है, इसी को मैं मान लेता हूँ, किसी को मान के चलता हूँ। यही मान लेते हैं कि लंब है, बची हुई भुजा मेरी आधार है और सामने वाली कर्ण है। चूंकि सवाल में बोला नहीं था ना कि साइन क्या है, ए लू कि बी लू कि सी लू। अभी मैं बी मान के बना रहा हूँ, ठीक ना, बी मान के लिया हूँ। तो कर्ण का मान है हमारे पास ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू हमारे पास 20 का स्क्वायर है, ए सी का वैल्यू नहीं है, बी सी का वैल्यू 12 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर रहने देते हैं, ये जहाँ है उसी तरह बराबर में। ये है 20 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर है, उधर चला जाएगा तो माइनस में। अच्छा, ये कन्फ्यूजन ही रहो, ऐसे लिख दिए तो। ना भैया। सोहेल आप गायब हो गए। यस भैया बोलिए, माइक बंद था। अच्छा, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना अभी? नहीं भैया। ठीक है। ए सी का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 और 12 का स्क्वायर 144। 144 ए सी का स्क्वायर बराबर 400 में से 144 गया 6 5 256। 2। हाँ ए सी बराबर रूट में हो 16। गया 256 यस और ए सी बराबर कितना आ जाएगा? 16। 16। बची हुई भुजा मेरी 16। साइन का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा में कौन है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब आ गया हमारा 16 और कर्ण आ गया 20। लेकिन ये तो हम लोग बी मान के बनाए ना। यस अगर ए मान के साइन का वैल्यू निकालते तो ए मान के अगर साइन ए बराबर में निकलता तो क्या 12 बनता? हम्म 12 लंब हो जाता, 16 आधार हो जाता। तो साइन थीटा बराबर 12/20 आता। हाँ यही ना, या तो ये आंसर आता, और अगर मैं साइन बी पे बनाऊं तो ये आंसर आता। यस दोनों में से भैया कौन सा प्रीफर करें? अगर ऐसा सवाल है तो कर सकते हैं ना कि भैया कौन सा प्रीफर करें। तो सवाल में देखो लिखा है सबसे छोटे कोण का साइन का मान ज्ञात करिए। जो छोटा दिख रहा हो, बताओ इसमें से छोटा कौन है? लंब। ओ वो नहीं, आंसर कौन सा छोटा है? साइने साइने। 12। हम साइने को प्रीफर कर लेंगे। सवाल बन गया, बुझा गया? कोई भारी नहीं था ये तो। यस और आगे बढ़ा जाए। हाँ देखिए
आप ही लोग को देखना है, क्योंकि हम लोग करते हैं। तब छोड़ देते हैं, 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन और बच जाएगा। कह के देख रहे हो ठीक है। गूगल थक गया है। ये छोड़ देना। यस ये हाँ काट देते हैं, रिकॉर्डेड अपडेट कर देंगे। है किसने भैया? और सुहेल कितना ज़्यादा एक के बार सो रहे हैं। बोलिए भैया। सो जाओ सो जाओ। चलो तब चला जाए। हरे कृष्णा। ठीक है, अरे फोन कट रहे। है किसने भैया? हरे कृष्णा।